Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस भी रोज रात 8 बजे उसी चैनल पर पोस्ट करते हूँ। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप असेंडेंट यानी कि अपने लग्न के थ्रू इस रीडिंग को देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। देखते हैं मार्च 2022 टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जी क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए। लेट्स सी द जनरल एनर्जी क्या है। टॉरस पीपल, आप लोगों के केस में मैंने इस मंथ में देखा है कि जब भी मैं आपकी वीडियो बनाने के लिए बैठती थी तो कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन रही है। तो वन थिंग इज दैट कि कुछ ऐसा होने जा रहा है इस महीने में, या हो चुका होगा शायद इस महीने में, जो कि आप तक पहले डिवाइन पहुंचाना नहीं चाहते थे। ठीक है, एनर्जी की हैवीनेस मुझे बहुत ज्यादा महसूस हुई है इस मंथ में आप लोगों के लिए। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, विद 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये कार्ड्स में भी ये चीज की इंडिकेशन है कि कुछ सडन इस मंथ में आपके साथ हुआ है, कुछ अचानक अनएक्सपेक्टेड इस मंथ में आपके साथ होने जा रहा है। इस मंथ में जो चीजें आपके पास हैं आप उनसे सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, और जो चीजें आपके पास नहीं हैं आप उन चीजों के पीछे भागते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इमोशनली कहीं ना कहीं कुछ कमी आपको इस मंथ में खलने वाली है। आप अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे इमोशनली। ओके, अंदर से सैडनेस की फीलिंग रहने वाली है, ये एनर्जी डेफिनेटली नजर आ रही है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस मंथ में किसी एक स्फीयर में आप प्रैक्टिकली ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे, अबंडेंस मिलती हुई नजर आ रही है किसी एक फील्ड में, और ये मुझे करियर फाइनेंसेस में ज्यादा नजर आ रहा है। मटीरियलिस्टिकली आपकी एनर्जी बढ़ने वाली है। ठीक है, और सब कुछ होगा, एक संपन्नता की एनर्जी किसी एक स्फीयर में आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने जितना आप काम करेंगे उतने आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं, या मैं ये कहूं ये डिसकंटेंटमेंट इस वजह से आने वाली है क्योंकि आप काम के बाद इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर रिजल्ट्स का डिले होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर द फूल का कार्ड है। आप किसी एक स्फीयर में एक नई एनर्जी की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आप पास्ट का बैगेज उस स्फीयर में आगे कैरी नहीं करेंगे। बहुत खुले मन से आप अपॉर्चुनिटीज की तरफ को बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ आप अंदर ही अंदर किसी इमोशनल टर्मोइल से गुजरेंगे, लेकिन आप अपने उस इमोशनल टर्मोइल के बारे में किसी से कुछ कहने नहीं वाले हैं। अथॉरिटेटिव रहेंगे, अपने दुखों को छुपाने की ताकत रखेंगे,
ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन आपके साथ क्रूएल है, डिवाइन कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आपको आने वाली है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप एक नई डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन इस डायरेक्शन में मूव करने से पहले कहीं ना कहीं आप दो सिचुएशंस के बीच में बहुत ज्यादा ट्रैप्ड महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई है, किसी पर्टिकुलर स्फीयर में ऐसा होने जा रहा है। आपके हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, इमोशनल स्ट्रेंथ वीक होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इमोशनल टर्मोइल्स हैं और पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां बिल्कुल आपके विपरीत हो गई हैं, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा है, इस तरह की फीलिंग इस मंथ में आपको आने वाली है। तो थोड़ा सा हैवी टाइम है टॉरस पीपल आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा संभल कर। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जी कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है इस महीने में, क्या चेंजेस आप अपनी लव लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे टॉरस पीपल, लेट्स सी दैट। क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप अपनी लव लाइफ के अंदर टॉरस पीपल, लेट्स सी दैट। क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपनी लव लाइफ के अंदर। सो बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। सो ये महीना आपकी लव लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। जो लोग सेपरेटेड जोन में हैं, आपके केस में आप एक चीज महसूस करेंगे कि आपने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, पास्ट में भी अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन, वो चीजें आपको अपने पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रही हैं। आप बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहने वाले हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको डाउट की फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा होने वाली हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके रिलेशनशिप को ठीक नहीं होने दे रहा है, और यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सच में बैकस्टैब कर रहा है। आप अपने इस रिलेशनशिप में जो ये डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हैं। आपके पार्टनर के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा गुस्से में, ईगो में, एटीट्यूड में रहने वाले हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक डोमिनेट करने की प्रवृत्ति बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर बेसिकली आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि वो किसी शायद लोअर एनर्जी का यहाँ पर शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई चीजें मैच नहीं हो रही हैं, पैचअप नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, इस तरह की एनर्जी है। और अगर आप अपने पार्टनर से अलग रहते हैं लेकिन मैरिड हैं, तो ये जो डिवोर्स केस या आपका कोई ऐसा केस चल रहा है, उसमें ये रिश्ता खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत क्लियर इंडिकेशन है इस चीज की। ओके, और जो लोग नॉन सेपरेटेड जोन में हैं, वक्त आपके लिए भी बदल रहा है और सकारात्मक बदलाव बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर आपको बैकस्टैब करने वाले हैं, आपके पार्टनर किसी टर्म्स पे आपको धोखा देने वाले हैं। आप अपने इस रिश्ते से बहुत ही अनसैटिस्फाइड फील करेंगे। इसमें ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये कोर्ट केस तक जा सकता है। अगर आप एक लीगल रिलेशनशिप में हैं, तो आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। ये रिश्ता खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये रिश्ता आपको बहुत पेन इस मंथ में देने वाला है। आपको रातों को नींद नहीं आएगी। आपके पार्टनर के बदलते पैटर्न्स आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, और आप रिश्ते को बचाने की अपनी तरफ से कोशिशें करने वाले हैं, लेकिन वो सब फ्यूटाइल होगा।
उसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा, इस रिश्ते में कोई भी सकारात्मक बदलाव उस तरह से नहीं आएंगे। तो इस मंथ में चाहे आप सेपरेटेड जोन में हैं, चाहे आप नॉन सेपरेटेड जोन में हैं, अपने रिश्ते के ऊपर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज सब कुछ सही चलता चलता अचानक से सब खराब हो जाएगा। अंदर से जब किसी रिश्ते को लेकर जील ही नहीं बचती है तो उस रिश्ते के अंदर कुछ पॉजिटिव हो जाए ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपकी अपनी जील भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। इस रिश्ते को निभाने के लिए जो जज्बा आपने हमेशा से रखा है वो जज्बा भी खत्म होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आपको अपने रिश्ते के ऊपर खास ध्यान देने की जरूरत है। इमोशनल ड्रेनेज है, इमोशनल ब्लॉक्स हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एंड जो लोग सिंगल हैं, इस मंथ में आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान एंटर करता है तो वो आपको धोखा ही देगा। तो इसलिए किसी भी पर्सन को अपनी लव लाइफ के अंदर अपने आप की जो पर्सनल स्पेस है उसके अंदर एंटर मत करने दीजिएगा, ठीक है। किसी के साथ भी अपनी नई प्यार भरी जिंदगी शुरू करने की कोशिश मत कीजिएगा। सो आई होप आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्लियरली समझ आ गई होगी। सो नाउ लेट्स सी कि ये महीना आपके प्रोफेशन के लिए किस तरह का है, आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये महीना किस तरह का है। लेट्स सी दैट। ये मंथ आपके प्रोफेशन के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी टॉरस पीपल। बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो आपके प्रोफेशन के लिए तो ये महीना बहुत अच्छा है। इस महीने में आप अपने बारे में सोचने वाले हैं, अपने करियर की ग्रोथ के बारे में सोचने वाले हैं। आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे। आपकी फैमिली को आप किस तरह से फाइनेंसेस पहुंचा पाएं, अपने फैमिली को किस तरह से सपोर्ट कर पाएं फाइनेंसेस की टर्म्स में, इस बारे में आप सोचने वाले हैं। और सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि आप कुछ करके भी दिखाने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर आप नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ को मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। आप नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत केयरफ्री होकर आप मूव करेंगे। आप पास्ट का कोई भी बैगेज अपने साथ कैरी नहीं करने वाले हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपके करियर में अभी तक अंधेरा था, उस अंधेरे को दूर करने वाली है। सो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब जरूर कीजिएगा, जबकि यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप ग्रैब करेंगे, ठीक है। एक डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं आप अपनी जॉब की टर्म्स में, अपने बिजनेस की टर्म्स में, अपने करियर की टर्म्स में, फाइनेंसेस की टर्म्स में। और जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं उस डायरेक्शन में। आप बिल्कुल अपने मन से तैयार होंगे कि अब आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है। और ये जो नई डायरेक्शन है ये आपके फाइनेंसेस में एक स्टेबिलिटी लेकर आएगी, आपके करियर में एक स्टेबिलिटी लेकर आएगी, ग्रोथ लेकर आएगी। और इसी वजह से यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस मंथ आप अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी जॉब के लिए लोगों से डिस्कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे बल्कि अपने आप से डिसीजंस बनाएंगे और आपके डिसीजंस बहुत फेयर होने वाले हैं। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर रिलाई करेंगे, मेडिटेट करेंगे, अपनी हायर सेल्फ के साथ डिसीजंस बनाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा भी रहेगा। अदरवाइज आसपास के लोग आपके इस ऑरा को चेंज होता हुआ देखकर आपके फाइनेंसेस की टर्म्स में आपकी तरफ को अट्रैक्ट होने वाले हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, आप मेहनत इतनी ज्यादा करने वाले हैं कि हो सकता है कि आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो, ठीक है। आपकी हेल्थ आपके करियर की वजह से इम्पैक्ट हो, क्योंकि आप नॉन स्टॉप काम करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। काम करना अच्छी बात है लेकिन हेल्थ को इग्नोर आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप जितना अचीव कर सकते हैं उतना कर नहीं पाएंगे, हेल्थ की वजह से कहीं ना कहीं लैक करना शुरू कर देंगे। तो ये मत कीजिएगा आप। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में मिलने वाली है। आप बहुत ही संपन्नता की एनर्जीज को एंजॉय करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको फाइनेंसेस को लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एक तो ये साइकिल चेंज हो रहा है आपके फाइनेंसेस के लिए, आप अच्छे साइकिल की ओर बढ़ रहे हैं, अपने लव्ड वंस के साथ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप अपने जॉब में ट्रांसफर चाहते हैं, फॉरेन लैंड्स ट्रैवल करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, वो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। उसकी एनर्जीज कंप्लीटली यहाँ पर बनी हुई है। फॉरेन लैंड्स आप ट्रैवल कर सकते हैं, रीलोकेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर चाहते हैं, डेफिनेटली आपको मिलेगी। लेकिन ये एक फाइनेंसेस के लिए बूस्ट है, आप एक नए साइकिल की तरफ को बढ़ रहे हैं। इतना सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आत्मिक शांति इसमें भी नहीं मिलेगी। भावनात्मक रूप में जो शांति आप चाहते हैं वो आपको इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी नहीं मिलेगी। ये इमोशनल डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी, ये एक दुख की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। सो इस एनर्जी को कवर करने के लिए थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को ईश्वर के सामने सरेंडर कीजिए, तब ये इमोशनल कंटेंटमेंट कहीं ना कहीं हासिल होती है। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ओवरऑल आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है इस महीने में। लेट्स सी दैट ओवरऑल आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी इस मंथ में। लेट्स सी ओवरऑल आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, द मैजिशियन का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये बार बार हेल्थ को लेकर कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगी, आप जितना ज्यादा किसी चीज के पीछे भागेंगे, जितना ज्यादा आप चीजों को लेकर या किसी पर्सन को लेकर नॉन स्टॉप सोचने वाले हैं या उस पर्सन के पीछे भागने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने वाले हैं, उतना ज्यादा आपकी हेल्थ खराब होगी। तो अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। टावर मूवमेंट है यहाँ पर हेल्थ को लेकर, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है। अगर दवाई आपको नहीं लग रही है तो किसी प्रोफेशनल हेल्प लीजिए आप, इन टर्म्स ऑफ टैरो हीलिंग, उस टर्म्स में आप हेल्प लीजिए ताकि आप समझ पाए कि क्यों आपकी हेल्थ इस तरह से डिटेरियोरेट हो रही है। यहाँ पर हेल्थ का खराब होना कार्ड्स पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। इसमें हेल्थ तब आपकी ठीक हो सकती है जब आप अपना कंट्रोल बनाएंगे सिचुएशन के ऊपर। अगर कुछ भी होता है तुरंत से अगर एक्शन लेंगे तो हेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए खराब नहीं रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात, आपको यहाँ पर अपने हेल्थ को लेकर एक बैलेंस अटेन करने की जरूरत है। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कम ऑयली खाइए, जो भी आप अपनी तरफ से बैलेंस कर सकते हैं वो आपको करने की जरूरत है। और बार बार पानी जो है उसको अफर्म करके पीजिए, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं टॉरस पीपल, ये मंथ कैसा है आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए। क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस मंथ में? क्या आप इस मंथ में अपना घर बना पाएंगे, अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? लेट्स सी दैट। क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस मंथ में? बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे कीजिएगा, एकदम से ही बहुत ज्यादा अमाउंट आपको नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पारदर्शिता रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, ठीक है। और अगर कोई भी आपका प्रॉपर्टी के रिगार्ड में केस चल रहा था या अभी भी चल रहा है
तो उसमें आप सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। वो बर्डन रिलीव होने वाला है। अगर बहुत लंबे टाइम से आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था तो पैसा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। मोर ओवर यहाँ पर आप लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, घर लेना चाहते हैं घर ले सकते हैं, जमीन लेकर रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो भी फाइनेंसेस के रिगार्ड में, किसी इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में आपको पास से कोई बर्डन है, वो बर्डन यहाँ पर रिलीव होता हुआ बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एनर्जी किस तरह की है। जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए एनर्जी किस तरह की है, लेट्स सी दैट। जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जी किस तरह की है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। इस मंथ में आप जितना ज्यादा पैशन के साथ पढ़ाई करेंगे उतने ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका कॉम्पिटिटिव करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोशनल एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप उसमें सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बेटर पोजीशन पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक बेटर पोजीशन पर प्रमोशन मिल सकती है। और जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं आप अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये वक्त इन टर्म्स ऑफ योर स्टडी तो बहुत बहुत अच्छा है। आपका फ्यूचर यहाँ पर सेफ सिक्योर होता हुआ नजर आ रहा है। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे। अगर इस एनर्जी में आप अपना एग्जाम क्रैक करते हैं तो धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ को ही बढ़ेंगे। फ्यूचर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आपका एक्चुअल इमोशनल जो पार्ट अगर सिर्फ अपनी पढ़ाई के साथ जुड़ा है तो यहाँ पर आप इमोशनली कंटेंटेड महसूस करेंगे। आप एक संपन्नता की एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ग्रेजुअली चीजें ग्रो होंगी, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आप अपने लिए एक बेहतरीन ऑप्शन चूज कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी टॉरस पीपल। अब हम देखते हैं इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जी और पॉजिटिव हो जाए। What should be your mode of action? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। What should be your mode of action, Taurus people? आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। Let's see that. आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, यहाँ पर डिवाइन एल्केमी का कार्ड है, यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है, यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है, यहाँ पर महाअवतार बाबा जी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, इस मंथ आपको डिवाइन के थ्रू बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मिल रही है। आप प्रोटेक्टेड हैं लेकिन आपकी कार्मिक कॉर्ड्स कट होंगी। वक्त मुश्किल है लेकिन जब डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं तो और क्या चाहिए। अपने आप को लिमिट मत कीजिए, ट्रस्ट रखिए डिवाइन पर और आगे मूव करते जाइए, ठीक है। और आप माँ ग्रीन तारा का मंत्र चांट कर सकते हैं, उससे भी आपको ये डिवाइन के ऊपर एक ट्रस्ट महसूस होगा, ठीक है। डिवाइन एल्केमी का कार्ड है यहाँ पर। जो आपके करंट चैलेंजेस हैं इससे आपको आगे बढ़ना है। फोकस कीजिए आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, ठीक है। और थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पर मेडिटेट कीजिए। इन चैलेंजेस को पार करके आप अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता तैयार करने वाले हैं। यहाँ पर प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है। हेवन के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस पीपल, ये एनर्जी में डिप आप इस वजह से महसूस करने वाले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ उस तरह का बन नहीं पा रहा है, इसलिए आपको बार बार चैलेंजेस मिल रहे हैं।
आप जो ईश्वर से मांगना चाहते हैं क्लियरली मांगिए, आपको वैसे ही सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए आपको हेवन के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। प्रेयर कीजिए, चैरिटी कीजिए, ये जरूरी है आपके लिए। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है, अगेन ट्रस्ट का कार्ड है। आप सेफ हैं, एंजल्स आपको सराउंड करते हैं। अपने कंसर्न्स को डिवाइन के सामने आपको सरेंडर करना होगा, तभी आपके जीवन में मिरेकल्स होंगे। सो आपको ईश्वर के साथ एक अपना बॉन्ड डीप करना है। और वेडनेसडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस है, जो कि दूसरे चैनल पर आती है, मेरे सोल डिवाइन जर्नी टैरो है चैनल का नाम, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं रोज रात 8 बजे अपनी एंजलिक गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। सो जो वेडनेसडे की गाइडेंस आएगी आपके लिए, आपको वो जरूर फॉलो करनी है। उसमें जो भी मैं उपाय बताऊंगी आपको जरूर फॉलो करने हैं, ताकि ये इल्यूजन की अगर किसी एनर्जी में आप ट्रैप्ड हैं तो आप उस एनर्जी से निकल जाएं। ये आपका मोड ऑफ एक्शन है। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। देखिए, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आपको डिवाइन बहुत सारी चीजों से अवगत करवा रहे हैं। अब आपको चीजों के बीच में कनेक्शन समझ आने लगे हैं और इस मंथ में समझ भी आएंगे। आपको रोज ओम का जाप करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, एक आपका जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिव रहेगा। आप जो कहना चाहते हैं लोगों से बहुत काइंड वे में आप कह पाएंगे। दूसरा, आपको प्रोटेक्शन तो मिलेगी ही, और एक धैर्य आपके जीवन में आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। इस जो भी ये ड्रामा चल रहा है आपकी लाइफ में, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने लिए अपना रास्ता आपको खुद ब खुद बनाना है। आपकी लाइफ में कुछ अच्छी एनर्जी आपको खुद क्रिएट करनी है। ये कर्मा रिलीजिंग का वक्त है, ओके। सो ये कर्मा रिलीज आपको करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोड ऑफ एक्शन। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा, और साथ में जो वेडनेसडे की मेरी एंजलिक गाइडेंस है उसको आपको जरूर फॉलो करना है। सो नाउ लेट्स सी कि इस मंथ ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। टॉरस पीपल, लेट्स सी दैट ईश्वर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड यहाँ पर नैरो पाथवे का कार्ड है, यहाँ पर वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है, पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है, स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है, एंड ब्रेकिंग ट्रायल का कार्ड है। विद बॉटम ऑफ द डेक पर बिगिन नाउ का कार्ड है। सो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, ये रास्ता आपको जरूर बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत ही बारीक रास्ता है। आप डगमगा रहे हैं इस रास्ते पर चलते हुए, लेकिन डरना नहीं है। ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये रास्ता बीच में टूटेगा नहीं, ये रास्ता आपको गिराएगा नहीं। ईश्वर पर विश्वास रखिए। यहाँ पर वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। आपको बैलेंस अटेन करना है। जब आप इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी बैलेंस अटेन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आपको मिलेंगी। आप एक बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे, ओके। तो ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से, एक सजेशन है उनकी तरफ से कि बैलेंस अटेन कीजिए। यहाँ पर पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब इसके बाद आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा खुशियां आने वाली हैं, बहुत ही ज्यादा आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको पावर में आने की जरूरत है। आपको अपनी पावर को समझने की जरूरत है। आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप हर एक परिस्थिति को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। इस एनर्जी में आने की आपको जरूरत है, ठीक है। ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। और आपकी जो भी प्रॉब्लम इतने लंबे टाइम से चल रही है, आपको उसमें ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। आप अपनी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। इसलिए विश्वास नहीं हारना है, कर्म पर फोकस करना है। यहाँ पर बिगिन नाउ का कार्ड है। अपना पहला स्टेप लीजिए अपने प्रॉस्पेरिटी की ओर, अपनी हैप्पीनेस की ओर। डर से बाहर निकलिए। ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं।
सो आई होप टॉरस पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।